गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। आपने अगर मेरी प्रीवियस क्वेश्चन की वीडियो देखी थी तो मोस्ट ऑफ टाइम ये इसका एक क्वेश्चन हर पेपर में आता है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। एंड बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है। हम इस वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक आधा क्वेश्चन और भी ट्राई करेंगे। सो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में ऐसे क्वेश्चन आएगा and लिखा होगा हाउ टू सॉल्व दिस। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सिर्फ सेकंड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है उनको ही सॉल्व करने के लिए बना है। ये इसकी एक लिमिटेशन भी है। सेकंड ऑर्डर मतलब जिसमें डी स्केयर वाई बाय डी एक्स के टू टाइम डेरिवेटिव होगा, तो इसी के लिए ये एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज फर्स्ट ऑर्डर एंड इससे जो हायर ऑर्डर ऑफ मेथड्स होते हैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। तो अब इसको डिटेल में करेंगे। तो डिटेल में मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब होता है हमने कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है। कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन का मतलब होता है टू पार्ट्स में कन्वर्ट होता है। वन इज सी एफ, ये अपने सी एफ ऑफ पी आई में किया होगा, एंड सी एफ एन प्लस पी आई। तो कंप्लीट सोल्यूशन सी एस, हमने दो चीजें निकालनी है, वन इज सी एफ एंड वन इज पी आई। कंप्लीट सोल्यूशन मतलब ये वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। सो वाई हमने निकालना है, वाई डेट इज सी एफ एंड पी आई। तो हम डिस्कस करेंगे कि सी एफ एंड पी आई कैसे निकालती है। बट दिस इज, हम जो दोनों निकाल देंगे वी पुट द वैल्यू ऑफ सी एफ एंड वैल्यू ऑफ पी आई। जो आंसर होगा डेट इज वैल्यू ऑफ वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो सी एफ होता है इसको सीखेंगे। देन व्हाट इज द फार्मूला फॉर पी आई। तो मेथड ऑफ वेरिएशन वो पैरामीटर में पी आई निकालने का ही फार्मूला होता है। सी एफ आपने जैसे पहले निकाला होता है, रेस्ट ऑल इज सेम। तो इसको डिटेल में अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड। तो सी एफ का निकालने के लिए तो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप होता है राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म। राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबल की फॉर्म में लिखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंबल। ये जो डी बाई डी एक्स होता है, दिस डी बाई डी एक्स, इसको हम लिखते हैं डी, इसको डिनोट करते हैं डी। दिस इज द सिंबल ऑफ डी बाई डी एक्स। ऐसे जो डबल डेरिवेटिव होता है डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर, डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर, इसको होता है डी स्केयर एंड सोन। ऐसे ही आगे आगे चलते आएगा। अगर क्यूब होगा तो डी क्यूब। अब यहाँ जो भी लिखा हो, अगर वाई लिखा है तो यहाँ वाई आ जाएगा, अगर जहाँ कुछ भी लिखा तो वो इसके साथ आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म के लिए तो ये बन गया डी स्केयर। मोस्टली मैंने बोला डी स्केयर ही आएगा क्योंकि इसकी ये लिमिटेशन है, प्लस वन। वाई मैंने कॉमन निकाल दिया, दिस वाई इक्वल टू secant x। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट सिंबॉलिक फॉर्म। बस आपको ज्यादा क्या चेंज आएगा, राइट हैंड साइड चेंज होगी, बाकी ये यही रहेगा टू डिमेंशनल, मतलब सेकंड डेरिवेटिव तक ही। तो नेक्स्ट स्टेप होता है ए इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं ए इक्वेशन। अब शॉर्ट फॉर्म में ए इक्वेशन होता है। ए इक्वेशन में हमने क्या करना होता है, यहाँ भी डी दिखता है आपको, डी की वैल्यू दिखती है, उसको एम पुट कर देना है बस। डी जहाँ डी दिखता है उसको एम पुट कर देना है, तो कितना आएगा, दिस इज एम स्केयर प्लस वन। और याद रखना जब भी हमने ए इक्वेशन लिखनी है तो हमने इक्वल टू जीरो लिखना है। तो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड सी एफ, लेफ्ट हैंड साइड सी एफ। जो सी एफ होता है वो लेफ्ट हैंड साइड से निकलता है, पी आई राइट हैंड साइड निकलता है। तो दिस इज एम स्केयर। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ वाई लगा देते हैं, वाई नहीं आना। तो दिस इज वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एम, बस यही चेंज होगी हर बार एम की। तो मोस्टली ए। अब एम की हमने टू वैल्यूज निकालनी है, हमेशा टू वैल्यू आएगी, मैंने बोला कि सेकंड ऑर्डर के लिए ही होता है। तो एम की वैल्यू निकालनी है हमने किसी तरह। तो एम की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब एम स्केयर प्लस, अपने नोट्स साथ में रख लिया करो, साथ साथ वीडियो पॉज करके देखते हैं। एम स्केयर प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो एम स्केयर उधर चला गया, एम स्केयर इक्वल टू वन उधर जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस वन। ठीक है, यहाँ फोर आया था तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस, जब स्क्वेयर खत्म होता है तो माइनस वन। तो आप लोगों को पता ही है ये माइनस वन, जब भी माइनस का अंडर रूट आए इसका मतलब कौन सा नंबर आने वाला है, अयोटा। अयोटा आ गया। ठीक है। तो ये भी अगर किसी को नहीं फार्मूला पता तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग दिया हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग दिया हो, वो एक्स की वैल्यू निकालनी हो, जैसे ये देखो एम स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है, तो ये होता है प्लस माइनस एन जो साथ में लिखा है इसका रूट। इसका क्या कर देते हैं, रूट। ये पढ़ा होगा आपने। तो ये कितना आएगा, एम इक्वल टू प्लस माइनस
प्लस माइनस, माइनस वन क्या होता है, अयोटा। ठीक है। तो यहाँ ये इसका इमेजिनरी पार्ट है वन और रियल पार्ट इसका कितना है, जीरो। सो दिस इज द केस। तो एम की वैल्यू निकालनी होती है, एम की ही वैल्यू निकालनी होती है। तो अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा, हम यहाँ तो डिस्कस नहीं करेंगे, सी एफ निकालने के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ व्हाट इज सी एफ। सी एफ मतलब एम की वैल्यू डिपेंड करती है। अब एम की दो वैल्यू है, या दोनों वैल्यू डिफरेंट हो सकती हैं, ए बी, दो टू वैल्यूज आर डिफरेंट, टू वैल्यूज आर डिफरेंट। और दोनों क्या हो सकती है, दो वैल्यू क्या हो सकती है, सेम हो सकती हैं। ठीक है। ये फर्स्ट केस होता है टू फाइंड द सी एफ। दिस इज अ सेकंड केस। और थर्ड केस होता है दिस केस। तो मोस्टली वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में ही आएगा इमेजिनरी रूट्स, ए प्लस माइनस अयोटा बी। ठीक है। तो तीन ही केस होते हैं जो कोई भी क्वेश्चन आ जाए टू फाइंड सी एफ, हमारे पास तीन ही केस होते हैं। एम की वैल्यू डिफरेंस हो सकती है, एम की वैल्यू क्या हो सकती है, सेम हो सकती है, और एम इज कम्प्लेक्स रूट। सो दिस इज अ केस ऑफ कम्प्लेक्स रूट। तो आपको बस इन तीनों का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी वन ई की पावर, जो भी यहाँ लिखा हो फर्स्ट वैल्यू ए एक्स। यहाँ ध्यान रखना है एक्स का मतलब जो भी यहाँ विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव होगा वो आएगा। अगर यहाँ टी होता तो यहाँ टी आएगा था, प्लस सी टू ई की पावर एंड सेकंड वैल्यू कितनी है, बी एक्स। तो दिस इज द फर्स्ट सी एफ। इससे आपका सी एफ भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, व्हाट इज सी एफ, हाउ टू फाइंड सी एफ। सी एफ स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई स्टैंड फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक। अब सेकंड केस, वैल्यूज आर सेम, वैल्यू आर सेम, देन सी वन प्लस सी टू। तो यहाँ एक्स लग गया था, दिस एक्स एक्स, और ये ब्रैकेट यहाँ, और ई की पावर जितनी भी वैल्यू हो ए है तो ए एक्स। ठीक है। एंड थर्ड केस जो हमारा केस बना, दिस इज इमेजिनरी केस। मोस्टली जब भी हमारे को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का क्वेश्चन आता है तो 98% यही केस आता है, इमेजिनरी रूट्स वाला। आप जितने भी क्वेश्चन आप बुक्स में देख लोगे तो 98%, मतलब ऑलमोस्ट 100 ही कह सकते हैं, पर मैं 98 कह रहा हूँ क्योंकि अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन डाल दे तो उस केस में बस पॉसिबल नहीं है। इसमें फार्मूला क्या होता है, ई की पावर ए एक्स, रियल रूट, यहाँ रियल रूट होता है ए की वैल्यू, दिस इज ए एन ए के सी वन कॉस, ये याद ही कर लेने फार्मूले, सी वन कॉस, जो भी यहाँ इमेजिनरी लिखा होगा इमेजिनरी, जैसे हमारे केस में यहाँ इमेजिनरी कितना है, वन। तो ये आएगा कॉस बी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स। ठीक है। तो इसमें मैंने आपको सी एफ निकालना, अगर किसी बच्चे को सी एफ भी नहीं आता तो वो भी मैंने रिवाइज करा दिया कि ओनली आर देर आर थ्री केस टू फाइंड द सी एफ, या दो वैल्यू डिफरेंट हो सकती हैं। उसके लिए ये फार्मूला आपने याद कर लेना, दिस इज अ फार्मूला फॉर सी एफ स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है। दो वैल्यू सेम हो सकती है तो उसके लिए दिस फार्मूला हो गया। अगर वैल्यू इमेजिनरी रूट्स हो तो उसके लिए ये फार्मूला होता है ई की पावर ए एक्स। ये याद कर लेना, इसको दो बार लिखोगे तो ये याद हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, इन केस ऑफ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर 98% हमारे पास इमेजिनरी रूट्स ही आते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ये फार्मूले आप नोट कर लेना, फार्मूले मान लो हमारे पास एम की वैल्यू अब कितनी आ चुकी है, एम की वैल्यू कितनी आ चुकी है, जीरो प्लस माइनस अयोटा। सो तो हम इसका सी एफ लिखेंगे। ठीक है। इन दिस केस जो ए है हमारा, ए हमारा कितना है, जीरो, और बी, जो बी है डेट इज वन। तो बस उस फार्मूले में जस्ट वैल्यू पुट करनी होती है, तो कितना आएगा, ई की पावर जीरो एक्स एंड सी वन कॉस एक्स एंड प्लस सी टू साइन एक्स। ठीक है। तो एनीथिंग पावर जीरो, जैसे किसी की भी पावर जीरो हो जाए वो वन होता है, तो ई की पावर जीरो एक्स वन हो गया, तो ये आ गया सी वन। इसको आप लिख लेना, नोट कर लेना, बाद में मेरे को जरूरत पड़ेगी, सी टू साइन एक्स। सो दिस इज योर सी एफ, इसका ही आगे सारा काम होता है। इट हेल्प टू फाइंड दी पी आई, इसको आपने ध्यान से रख लेना, सी एफ। अब इसमें ध्यान रखना है, चलो बाई चांस यहाँ ई की पावर जीरो एक्स आ गया तो वो वन हो गया। अगर ई की पावर मान लो टू एक्स होता तो आपने इसके साथ लिखना था, मान लो ये ऐसे आ जाता तो आपने, मान लो यहाँ टू होता, ऐसे टू प्लस माइनस थ्री होता, सपोज ऐसे आई थी वैल्यू। ठीक है। तो फिर ये आना था ई की पावर टू एक्स सी1 कॉस, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, सी की पावर सी एक्स प्लस सी3 साइन 3x। तो ई की पावर 2x भी है साथ में, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना था, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना था। तो आना था सी वन
ई की पावर 2x साइन कोस 3x प्लस C2 ई की पावर 2x साइन 3x। वो बाद में पता चल जाएगा आपको क्यों वो। तो दिस इज CF। यहाँ तक हाफ क्वेश्चन अगर आप कहो तो हाफ क्वेश्चन इज कंप्लीट। फाइंड द CF। टू पोर्शंस में क्वेश्चन था, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड फाइंड द PI दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो CF इज इनकम्प्लीटेड। अब काम आएगा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। यहाँ तक तो सारे क्वेश्चन जो भी आपने CF PI निकाले होंगे सेम होंगे। C1 cos x प्लस C2 sin x, इसको थोड़ा सा रिमाइंड में रखना। नाउ अब काम आएगा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। व्हाट इज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर? वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या करता है? दिस इज टू फाइंड द PI। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, फाइंड दी PI। आप एक बार बस सीख लेना, कोई कोई भी क्वेश्चन आए तो ऑल क्वेश्चन आर सेम। तो PI निकालने का मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। उसका आपने ये जो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ इसको मैं याद भी करवाऊंगा। ये फार्मूला आपने बस PI का फार्मूला, मेथड ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या होता है? डेट इज टू फाइंड PI। डेट इज टू फाइंड PI। ठीक है, दिस इज अ फार्मूला टू फाइंड PI। ये फार्मूला थोड़ा सा लेंथी लगेगा पर आप जो एक दो बार लिखोगे तो बड़े आराम से याद हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है -y1, -y1, इसको बस ध्यान रखना, -y1 इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ y2 यहाँ कैपिटल X एंड यहाँ W, कैपिटल W यहाँ dx। ठीक, प्लस यहाँ पहले यहाँ बाहर y1 था, अंदर y2 था, बाहर y2 आ जाएगा, बाहर y2 आएगा। सिंपल सा फार्मूला, देखने में लेंथी लगता है पर है कुछ नहीं। अंदर y1 आ जाएगा, पहले में माइनस होता है दूसरे में प्लस होता है, बाकी रेस्ट आर सेम, कैपिटल X एंड कैपिटल W dx। बस इस फॉर्मूले पे बेस पर ही मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है। और सबसे सिंपल टॉपिक आप कह सकते हो कि अगर ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इस फार्मूले को आपने अपनी तरफ से याद करना है। मैं फिर थोड़ा सा बता दूं, x/w ये तो कॉमन टर्म होगी, x/w dx। हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज y1 y2 x w, बस वैल्यू पुट करनी है, रेस्ट इज। तो पहले y1 बाहर होता है, y2 अंदर होता है, सेकंड में y2 बाहर होता है, y1 अंदर होता है, पहले में माइनस साइन होता है, बस इतना याद रखें। अब इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? अगर इसमें एक y1 आ रहा है, एक y1 आ रहा है, एक क्या आ रहा है? y2 आ रहा है, एक क्या आ रहा है? x आ रहा है, एक क्या आ रहा है? w आ गया। बस इनकी वैल्यू हमको मिल गई तो हमारा काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बस हमने ये वैल्यू पुट करनी है, रेस्ट एक सिंपल सी इंटीग्रेशन होती है, वो भी आप इस क्वेश्चन की मैं पूरी कंप्लीट करा दूंगा। एक दो क्वेश्चन ट्राई करोगे सेम ही होती हैं, मैं आपको मेथड बता दूंगा। ठीक है, तो अब आ गया y1 एंड y2। अब मैंने बोला CF का काम आएगा, CF का। CF आपने नोट किया होगा, CF कितना था? CF आपका था C1 cos x, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। C1 2x हो सकता है, sin x होता है, C2 sin x। मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिया है टू एग्जाम्पल आपको क्लियर करने के लिए। ठीक है, नाउ व्हाट इज y1 एंड y2? जो भी C1 के साथ लगा होगा दैट इज कोफिशिएंट ऑफ C1, वो होता है आपका y1। तो दिस इज y1। तो y1 इसमें क्या है? cos x। और जो C2 के साथ लगा हुआ डेट इज sin x, तो ये आपका होता है y2। वेरी सिंपल। तो CF का ही सारा काम होता है कोफिशिएंट ऑफ C1। अब याद आ रहा है मैंने e की पावर लिखा, तो उस e की पावर इसमें क्यों नहीं साथ में आया? क्योंकि इसकी e की पावर 0 कितनी होगी? 1। अगर यहाँ e की पावर 2x होता तो वो भी आना था। जो भी सारा C1 के साथ लगा है, कोफिशिएंट ऑफ C1, अगर कुछ बाहर होता तो आपने उसको पहले मल्टीप्लाई करना था, आपने C1 के साथ लिखना। इस केस में तो सिंपल है। तो y1 इस केस में कितना आ गया हमारा? cos x। तो y इसमें क्या आ गया? cos x। और इसमें y2 कितना आ गया? sin x। ठीक है, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। अब y1 y2 का काम खत्म हो गया। x इज वेरी सिंपल, जो भी राइट हैंड साइड में हो, जो राइट हैंड साइड में होता है ये x होता है। ठीक है, ये चीजें तो आपको गिवन होती है। क्लियर है? हमने हमने कौन कौन सी चार चीजें हमको चाहिए होती है, फिर भी देख लो। चार चीजें चाहिए होती है, एक y1 चाहिए होता है, एक y2 चाहिए होता है। y1 क्या होता है? जो भी C1 का क्या हो कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब जो C1 के साथ में लगाओ दैट इज y1। जो C2 के साथ लगाओ दैट इज y2। कैपिटल एक्स मैंने क्या बोला है? कैपिटल एक्स जो भी राइट हैंड साइड में, ये क्वेश्चन का जो राइट हैंड साइड होगा, जो भी होगा जितना मर्जी बड़ा हो, दैट इज योर एक्स। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट इज डब्ल्यू। ये होता है रॉन्स्कियन, नई टर्म होती है रॉन्स्कियन। रॉन्स्कियन ये 2 मार्क्स का वैसे भी आ जाता है, फाइंड रॉन्स्कियन। इसको भी बट पढ़ते हैं हाउ टू फाइंड रॉन्स्कियन। अब डब्ल्यू निकालना आ गया मेरा, डब्ल्यू।
डब्ल्यू क्या है, रोन्सकियन। बस आपने इतना ही याद रखना है कि अगले वाई वन यहाँ मैं कर देता हूँ। तो वाई वन आपका, वाई वन कितना है आपका, वाई वन इज कोस एक्स, एंड वाई टू, वाई टू वट इज वाई टू, वाई टू इज साइन एक्स। अब नाउ डब्ल्यू, डब्ल्यू बन रहेगा, डब्ल्यू दैट इज रोन्सकियन। बहुत सिंपल सा होता है डब्ल्यू रोन्सकियन। आपने क्या करना है, यहाँ डिटर्मिनेंट का साइन डालना, डिटर्मिनेंट का साइन। ठीक है, फर्स्ट रो होती है वाई वन एंड वाई टू, जो भी लिखा हो वाई वन एंड वाई टू। और जो सेकंड रो होती है इनके डेरिवेटिव, वाई वन का डेरिवेटिव बहुत सिंपल, एंड वाई टू का डेरिवेटिव, वाई टू का डेरिवेटिव। रोन्सकियन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, पर अब के लिए हम इतना ही करेंगे। क्लियर है, डब्ल्यू में मतलब एक डिटरमिनेंट का साइन है, दो रो है, पहली रो में है वाई वन वाई टू, और दूसरी रो में है उनका डेरिवेटिव। तो डब्ल्यू जैसे हमने यहाँ निकालना हो, ये मोस्टली साइन कोज में ही आता है आपको क्वेश्चन। तो वाई वन कितना है आपका कोज एक्स, वाई वन इज कोज एक्स। ठीक है, एंड वाई टू इज साइन एक्स, वाई टू इज साइन एक्स। ठीक है, ऑन को व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन कोज एक्स, दैट इज माइनस साइन एक्स। कोज एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एक्स। और वाई टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कोज एक्स। सिंपल सा डिटर्मिनेंट होता है, इसको मल्टीप्लाई करना है और ये साइड साइन क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोस को उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स, जब ऐसे जाएंगे माइनस 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 क्या होएगा, प्लस। तो कोस का थीटा प्लस साइंस का थीटा, ये सभी को ऑलमोस्ट पता ही होता है, तो कितना आ गया, वन। तो डब्ल्यू ऐसे ही आएगा, कभी टू आ जाएगा, कभी फोर आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। अगर टू टू होता है तो डेट डिपेंड्स ऑन द वाई वन एंड वाई टू। अब ध्यान से देख लो, वाई वन एंड वाई टू। ठीक है, तो वाई वन, डब्ल्यू कितना आ गया, वन। ये देखो अब सारा कुछ मिल गया, डब्ल्यू कितना आ गया हमारे वन। हमारे पास वाई वन भी आ गया है, वाई टू भी आ गया है, एक्स भी आ गया है और डब्ल्यू भी आ गया है। अब यहाँ हमने क्या कर देनी है, इस फॉर्म में क्या कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, मैं फार्मूला अब दोबारा लिखता हूँ एक बार सारा क्लियर करके, तो आपको याद भी हो जाएगा पी आई का फार्मूला। सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर पी आई, दो बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, माइनस माइनस वाई वन, ब्रैकेट में यहाँ क्या है, वाई टू, यहाँ एक्स, यहाँ डब्ल्यू, यहाँ डी एक्स, प्लस, अब पहले वाई वन बार था, वाई टू बार आएगा, मैं दो तीन बार लिख दिया कि आपको यही याद हो जाए। वाई वन कैपिटल एक्स डिवाइड बाय डब्ल्यू, ये कैपिटल एक्स है, कैपिटल एंड डी एक्स। ठीक है, आपने नोट किया होगा, तो वाई वन मैंने पीछे बोला है, वाई वन कितना है आपका, वाई वन इज कोज एक्स, एंड वाई टू, वाई टू इज साइन एक्स। ठीक है, डब्ल्यू हमने फाइंड किया है, डेट डब्ल्यू इज वन, एंड एक्स जो राइट हैंड साइड होती है, दिस इज एक्स, एक्स कितना है, सीकेंट एक्स। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, बस यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, लास्ट स्टेप है ये, वैल्यू पुट करेंगे, माइनस। बहुत सिंपल सा होता है बच्चे, इसको पता नहीं क्यों डिफिकल्ट कर देते हैं। वाई वन इज कोज एक्स, वाई वन इज कोज एक्स इंटीग्रेशन, वाई टू कितना है हमारा, वाई टू कितना है, साइन एक्स। ठीक है, एक्स, एक्स इज सीकेंट एक्स डी एक्स, और डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना है हमारा, वन। थोड़ा लिखने में बड़ा है पर है कुछ नहीं, प्लस, प्लस वाई टू इज हमारा साइन एक्स, वाई टू इज साइन एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन, वाई वन इज कोज एक्स एंड मल्टीप्लाई एक्स कितना है, सीकेंट एक्स, और साथ में डी एक्स, और डिवाइड बाय वन। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन होती है। अब इसको कई बच्चों को अगर इंटीग्रेशन डिफिकल्ट लगती है तो यहाँ तक तो आप मोस्टली पहुंचो, पर इंटीग्रेशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, इसमें कंप्लीट करेंगे। तो क्या करना होता है, जो भी आपको साइन कोस से अलग टर्म होती है, साइन कोस से अलग टर्म कौन सी होती है, टैन का फार्मूला आना चाहिए, साइन बाय कोस, कोट का फार्मूला आना चाहिए, सीकेंट का फार्मूला आना चाहिए। बस इसको कन्वर्ट करना होता है इन टर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन। जैसे सीकेंट है, सीकेंट का क्या होता है, वन बाय कोस एक्स। सीकेंट कितना होता है, वन बाय कोस एक्स। तो आप देखो यहाँ सीकेंट को अगर वन बाय कोस एक्स करेंगे तो साइन बाय कोस बन जाएगा। यहाँ देखो, इसको थोड़ा सा लिखते हैं, माइनस कोस है, वन नीचे वन है, वो तो वन कुछ नहीं होगा, अगर टू होता तो बाहर आ जाना था, साइन एक्स, साइन एक्स। ठीक है, एंड ये वन वन, सीकेंट एक्स को क्या लिख दिया मैंने, वन बाय कोस एक्स। ठीक है, प्लस ये ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स। ठीक है, ये कोस एक्स, और सीकेंट एक्स का इन्वर्स कितना होता है, वन बाय कोस एक्स, एंड
एक्स। यहाँ तो कोस कोस कैंसिल हो गया, यहाँ तो इंटीग्रेशन खत्म होगी। यहाँ साइन बाय कोस बना, साइन बाय कोस, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो क्या बना फाइनल, क्या बना, बाहर माइनस कोस है, इसका कोई काम नहीं, हमें बस इंटीग्रेशन के अंदर ही इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन। तो बना है साइन बाय कोस, साइन, साइन बाय कोस कितना होता है, टेन एक्स डी एक्स प्लस, ठीक है, यहाँ बाहर साइन एक्स, और यहाँ कोस कोस कट चुका है, तो डेट इज 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये कितना आया, माइनस कोस एक्स। ठीक है, अब आपको टैन इंटीग्रेशन की आनी चाहिए, टैन की इंटीग्रेशन याद रहनी चाहिए। अगर डेरिवेटिव ऊपर लगा तो फंक्शन नीचे लगा। टैन का मैं फार्मूला इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधा फार्मूला लिख रहा हूँ। टैन का डेरिवेटिव हमेशा सभी को याद होना चाहिए, माइनस लॉग साइन एक्स, सॉरी माइनस लॉग कोस एक्स। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन बाय कोस, नीचे वाले का लॉग लगाना होता है। ठीक है, ऐसे कोट का क्या होता है, कोट एक्स आ जाए तो ये तीन चार डेरिवेटिव है, आपको याद होना चाहिए। कोट का क्या होता है, लॉग, लॉग साइन एक्स, बस ये याद रखनी है फार्मूले। तो हमने टैन की जरूरत थी, टैन का कितना फार्मूला है, माइनस लॉग कोस एक्स, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस लॉग कोस एक्स। ठीक है, प्लस साइन एक्स। चलो इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर रेज कर दूं कि आपको थोड़ा समय लग जाए कि हम कहाँ पहुँचेंगे। दिस इज, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ जी। तो साइन एक्स, वन की इंटीग्रेशन कितनी होती है, एक्स, दिस इज, तो दिस इज योर पी आई, माइनस माइनस प्लस करके इसको लिख लेना, तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स, कोस एक्स। तो बाकी तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, लॉग कोस एक्स प्लस साइन एक्स, दिस इज हमारा, आपका क्या निकल आया, पी आई। ऐसे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, पी आई, दिस इज पी आई। ठीक है, तो लास्ट में हमने क्या करना है, वाई, वाई मैंने बताया था आपको लास्ट में क्या होता है, वाई, वाई क्या होता है, वाई क्या होता है, सी एफ, सी एफ प्लस पी आई। यहाँ पहले जो हमने सी एफ की वैल्यू निकालनी है, सी एफ भर देना या पी आई भर देना। सो दिस इज मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो आपने इसमें ध्यान से समझना, चार चीजें सीखनी है। थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ मैं 2 मिनट के लिए, इसकी समरी बताता हूँ, उसको ध्यान से रखना। क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी होंगे उनको उनको करने के लिए आपको थोड़ा सिंपल रहेगा। आपने, मैंने बोला कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सिर्फ सेकंड ऑर्डर में लगता है, दिस इज द वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। ना ये फर्स्ट ऑर्डर में लगता है, ना ही हायर ऑर्डर में लगता है। दूसरा केस बनता है कि हमने टू पार्ट्स में करना होता है, सी एफ एंड पी आई निकालना होता है। सी एफ निकालने के लिए 98% कम्प्लेक्स रूट्स का जो फार्मूला होता है वही लगता है। पी आई का इसका फार्मूला होता है y1 y2 एक्स एंड डब्ल्यू, वो आपको देख लेना, y1 y2 कैसे निकालने। एक नई चीज इसमें आई, रोंस्कियन, डेट इज डब्ल्यू, वो मैंने निकालना इसमें सिखा दिया है। ज्यादा से ज्यादा इसमें आपको डिफिकल्ट पोर्शन क्या लगेगा, कि कई बच्चे जो फंसेंगे इंटीग्रेशन में फंसेंगे। तो आप जितना इंटीग्रेशन होती है, आप टर्म्स जैसे टेन, सीकेंट, इनकी इंटीग्रेशन को आप साइन कोस में चेंज करो, जहां मैक्सिमम जहां तक लिख सकते हो इंटीग्रेशन कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल।